और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर खबर है। रूस और यूक्रेन के बीच रुकेगा युद्ध। रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता है। कल इस्तांबुल में होगी रूस यूक्रेन शांति वार्ता। जेलेंस्की को अमेरिका और तुर्की से उम्मीद है। जेलेंस्की सिर्फ पुतिन से सीधे बातचीत को तैयार है। पुतिन के वार्ता में शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि फिर से आपको बता दें कि जेलेंस्की की तरफ से उम्मीद जताई गई कि हो सकता है कि उनकी मुलाकात इस्तांबुल में व्लादिमीर पुतिन से हो। तो सीज फायर को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है रूस और यूक्रेन के बीच। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या युद्ध रुकेगा? क्या व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति इस्तांबुल पहुंचेंगे? क्या सीधी बातचीत जेलेंस्की और पुतिन के बीच में होगी? तो देखिए आप, जो कुछ होगा इस्तांबुल में उससे यह क्लियर होगा कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच में क्या कोई संधि होगी, क्या कोई करार होगा, या फिर यहां से होगा बड़ा संहार। दरअसल इस्तांबुल में कल रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होने वाली है। इस्तांबुल में विवाद को खत्म करने को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिना शर्त यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार हैं। शांति पर बात सिर्फ पुतिन के साथ ही होगी, यह भी जेलेंस्की की तरफ से क्लियर किया गया। रूस के प्रतिनिधि से बात करना समय की बर्बादी होगा, जेलेंस्की यह भी बोल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन में मध्यस्थता की इच्छा जताई थी। अब बड़ी बात क्या है, क्या डोनाल्ड ट्रंप भी इस्तांबुल जाएंगे? यह बड़ा सवाल है। क्या जेलेंस्की की शर्त मानेंगे व्लादिमीर पुतिन? क्या यूक्रेन को हारे हुए इलाके मिल जाएंगे? क्या यूक्रेन को क्रीमिया वापस करेगा रूस? क्योंकि ये वो तमाम शर्तें हैं जो लगातार यूक्रेन की तरफ से भी सामने रखी जा रही है। तो क्या अगर कोई बातचीत होगी तो क्या वो बातचीत सफल हो पाएगी? क्या इसमें कामयाबी मिल पाएगी? इसको लेकर बड़ा संशय, बड़ा सवाल बना हुआ। एक और बड़ी खबर, शांति वार्ता से पहले यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला हो गया है। यूक्रेन पर रूस ने भीषण ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन पर रूस ने एक साथ 100 ड्रोन दागे हैं, यह खबर आ रही है। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। तो शांति वार्ता के एक दिन पहले जो संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह का कदम रूस की तरफ से उठाया गया है वो बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं कहा जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच 15 मई को इस्तांबुल में वार्ता की उम्मीद जताई। तुर्की इस पर सहमत है। यूक्रेन वार्ता के लिए तैयार है। रूस भी सकारात्मक रुख दिखा रहा है। युद्ध विराम की उम्मीद बहुत कम है हालांकि, क्योंकि यूक्रेन ने रूसी जमीन पर बड़े हमलों को अंजाम दिया और इसके साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी भेज दी है, जिससे रूस काफी भड़का हुआ है। पुतिन ने साफ कहा यूक्रेन 5 बार अपनी ओर से घोषित युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है। अब यह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि फुल स्केल वॉर है। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान जोर शोर से किया। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. लेकिन जिस युद्ध विराम का वादा दुनिया से किया था उससे पहले 100 दिन के कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाया। ना ही युद्ध विराम की उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि युद्ध विराम की गतिविधियां तेज। 15 मई को इस्तांबुल में रूस यूक्रेन की सीधी बातचीत की उम्मीद जताई गई है। खबरें हैं कि इस बातचीत में ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ने 2022 में सीधी बातचीत पर रोक लगाई। रूस हमेशा से बातचीत का समर्थक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सलाहकार ने कहा है कि इस्तांबुल में रूसी प्रतिनिधियों से नहीं बल्कि पुतिन से ही बातचीत होगी। यूक्रेन का यही रुख सीधी बातचीत में अड़चन बन सकता है, लेकिन अड़चन सिर्फ एक नहीं अनेक है। और दूसरी अड़चन है यूक्रेन के हमले। 12-13 मई को यूक्रेन ने रूस पर बड़े हमले किए हैं।
खार्किव के वोवचांस्क क्षेत्र में यूक्रेन ने रूसी फौज को टारगेट किया है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने रूसी टैक्टिकल ग्रुप पर हमले किए हैं। इन हमलों में 2 हथियार गोदाम तबाह हो गए। इसके साथ ही सैन्य वाहन, रडार स्टेशन, सर्विलांस कैमरा टावर तबाह हुए हैं। यूक्रेन के इन हमलों से भड़के रूस ने भी बड़े पलटवार किए हैं। रूस ने भी ड्रोन हमलों का जवाब कामिकाज़े ड्रोन से दिया है। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 108 ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने रूस के 55 ड्रोन गिरा दिए। 30 ड्रोन रडार खोज नहीं पाया। इस तरह रूस के 53 ड्रोन यूक्रेनी जमीन पर गिरे हैं। यूक्रेन के हमलों को रूस के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम में बाधक बताया है। पुतिन ने कहा है कि रूस के 9 मई के युद्ध विराम का उल्लंघन भी यूक्रेन ने किया है और अपनी ओर से घोषित 30 दिन के सीज फायर को भी खुद तोड़ा है। यूक्रेनी हमलों के अलावा युद्ध विराम में तीसरी अड़चन है ट्रंप का बदलता हुआ रुख। यूक्रेन के साथ मिनरल डील पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बहाल कर दी है। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को 125 लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने का फैसला लिया है। इस पैकेज में यूक्रेन को हाइमर्स और पैट्रियट लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी जाएंगी। इन मिसाइलों की रेंज में पश्चिमी रूस का बड़ा हिस्सा होगा। अमेरिका पुतिन पर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाना चाहता है। ट्रंप जल्द से जल्द रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाकर अपनी पीस मेकर की छवि को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन रूस आसानी से मानने वाला नहीं है। अमेरिका के साथ साथ जर्मनी भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज टॉरस मिसाइलें दे रहा है और अब से हर हथियार डिलीवरी को गोपनीय रखने का फैसला लिया गया है। रूस पहले ही कह चुका है कि हथियार डिलीवरी और शांति वार्ता एक साथ नहीं हो सकती। ऐसे में उम्मीद कम ही है कि शांति स्थापना होगी। 15 मई को इस्तांबुल में होने वाली बातचीत पर भी अभी संशय बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत देश।